मैं हूं अमर इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ रहे थे, तो आज के लेक्चर में भी हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स रह गए हैं, जैसे कि इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये सारे हमने अरे के मेथड्स में भी पढ़े थे, तो इस दफ़ा हम स्ट्रिंग के साथ पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करें। तो जैसा कि हमने स्ट्रिंग मेथड शुरू किया हुआ है, स्ट्रिंग के मेथड शुरू किए हुए हैं, इस दफ़ा देखते हैं हमारे पास कौन से मेथड्स हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास है इंडेक्स ऑफ मेथड। ये हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है अरेज के लिए भी, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। इंडेक्स ऑफ मेथड का मतलब क्या है कि वो हमें इंडेक्स निकाल के देगा जिस भी चीज़ की हम चाहते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स मेथड पोजीशन बताता है एक स्ट्रिंग के अंदर, वो एक्चुअल वर्ड जो हम चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है, या वो लेटर या जैसे भी, तो उसकी वो पोजीशन बता देता है। इंडेक्स 0 से शुरू होती है, ये याद रखना है। और अगर वो वहाँ पे नहीं होगा तो वो -1 दे देगा, ठीक है। जैसे कि लेट टेक्स्ट इक्वल टू प्लीज लोकेट वेयर लोकेट ओकर्स। अब लोकेट यहाँ पे 2 दफ़ा है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे हमने लेट इंडेक्स कहा, एक नया मतलब कि वेरिएबल बनाया और कहा टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, और लोकेट को हम ढूंढ रहे हैं। तो उसने यहाँ से शुरू करना है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 पे उसको ये वर्ड मिल गया पूरा, तो उसने हमें 7 वापस दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे कहें कि यहाँ पे स्मैश ढूंढो, पर उस पूरी लाइन में स्मैश है ही नहीं, तो हमें क्या दे देगा, -1, ठीक है। तो ये सिंपल सा सिर्फ इंडेक्स निकालने के लिए कि वो वर्ड कहाँ पे हमारी स्ट्रिंग में आ रहा है। अच्छा, इसी तरह ये हमें शुरू की इंडेक्स निकाल के दी इसने। अगर हमने उस पूरी स्ट्रिंग में से सबसे लास्ट वाला, क्योंकि वहाँ पे दो दो दफ़ा था ना लोकेट, अगर हमें सबसे लास्ट वाली अपीयरेंस चाहिए, ओकरेंस चाहिए, तो हमें लिखना है लास्ट इंडेक्स ऑफ। हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग्स इंडेक्स। तो यहाँ पर 21 आ गई। किस तरह, यहाँ पे 7 था, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, ठीक है। इसलिए उसने हमें लास्ट इंडेक्स ऑफ निकाल के दे दिया। अब एक और चीज़ इसमें बता रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ हो या लास्ट इंडेक्स ऑफ हो, दोनों में हमें एक नया पैरामीटर भी मिलता है, सेकंड पैरामीटर। उसमें हम उसको बता सकते हैं कि जो हमारी सर्च है ना, हम सर्च ही कर रहे हैं ना, इसमें से सर्चिंग कर रहे हैं, वो सर्च शुरू कहाँ से, हम यहाँ से तो वैसे 0 से शुरू कर रहे हैं ना। हम कह दें कि 10 से शुरू करो, यानी 10वें इंडेक्स से आपने शुरू करना है लोकेट को ढूँढना, ठीक है। अगर आप ये 10 नहीं देंगे, सिर्फ लिखेंगे क्या ढूँढना है, तो वो 0 से शुरू कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप दूसरा पैरामीटर इसको दे देते हैं, तो वो वहाँ से ही शुरू करेगा। तो अब हमने लिखा तो इंडेक्स ऑफ है कि पहला पहला लोकेट निकालो, और जो कि 7वें पे है, लेकिन वो शुरू ही यहाँ से कर रहा है। यहाँ 7वां 8वां 9वां 10वां, यहाँ से वो शुरू कर रहा है टी से। तो टी के बाद तो सबसे पहले उसको यहीं पे मिल रहा है ये वर्ड, तो उसने फिर इसका आंसर क्या देना है, 21। तो ये हमारे पास दूसरा पैरामीटर है। अगर हम उसको भी बाद हमारे पास है जी मैच का। मैच मेथड में क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को मैच करना है अपने स्ट्रिंग के अंदर से, तो हमें एक अरे निकाल देता है रिजल्ट्स का कि उसके पास क्या क्या चीज़ है। जैसे जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें से हम कहते हैं कि लैंग्वेज को मैच करो, ठीक है। हमने एक नया वेरिएबल बनाया और कहा टेक्स्ट डॉट मैच लैंग्वेज, यानी इसके अंदर से मैं ढूंढो के लैंग्वेज है, तो उसका रिजल्ट दे दो। वो ज़रा ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दे देता है, और इसमें कोई नेक्स्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी एक पूरी अरे होती है आपके पास रिजल्ट्स की। ये देखें, ये हमारा जो कंसोल हमने किया उसमें हमारे पास लैंग्वेज का वर्ड था, उसने कहा 28वें इंडेक्स पे वो आ रहा है। और पूरी इनपुट क्या है, जावास्क्रिप्ट इज़ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद वो लेंथ भी देता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी यूज़ केस आपको समझ नहीं आएगा उसका। लेकिन बताने का मकसद ये है कि काफ़ी डिटेल्ड एक अरे आपको निकाल के दे देता है उस वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़नी है। आएँ इसको कोड पे भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड हमारे पास जो है, ठीक है। हमारे पास है जी टेक्स्ट 4 इज इक्वल टू, ठीक है, और माई नेम इज मोहम्मद इस्माइल, आई एम इस्माइल, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रिंग बना ली, और अब हमने इसमें से इस्माइल के इंडेक्स निकाल लेंगे, ठीक हो गया। लेट इंडेक्स इस्माइल इज इक्वल टू टेक्स्ट 4 डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हमने दे देना है इस्माइल, ठीक है। अभी हमने इसको एक ही पैरामीटर दिया है, दूसरे पैरामीटर के साथ भी देखते हैं एक दफ़ा।
कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी कंसोल स्क्रीन पे। तो अब उसने हमें एरर दे दिया, रेफरेंस एरर टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अब उसने कहा ये टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर देखते हैं कि एरर कहाँ से आ रहा है, 673 से, यहाँ से। ये मैंने यहाँ पे इस पिछले लेक्चर में हमने ये किया था टेक्स्ट से, तो टेक्स्ट 3 लिखना था यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। चलिए अब लाइन नंबर 679 पे भी इशू को दिखा रहा है, वहाँ पे भी टेक्स्ट यूज़ किया होगा, इसलिए ठीक हो गया। अब देखते हैं, ओके है, ठीक है। अब उसने हमारा जो कंसोल हमने करवाना था वो करवा दिया। माय नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल, आई एम इस्माइल। अच्छा, अब हमने एक तो इसको कंसोल करवा दिया, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ कंसोल कराएंगे कि हमने जो ढूंढना था वो मिला कि नहीं, उसकी क्या वैल्यू आई, ठीक है। तो हमें उसने दे दिया 20, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। उसने यहाँ से स्माइल ढूंढ लिया और हमें उसने निकाल के भी दे दिया, ठीक है। तो ये है इंडेक्स ऑफ मेथड। किसी भी स्ट्रिंग में से आपने कोई एक्चुअल वर्ड निकालना हो, उसकी इंडेक्स निकालनी हो, उसकी पोजीशन निकालनी हो, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी में से लास्ट वाला निकालना हो, ठीक है, ये दो है ना हमारे पास, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ये तो उसने पहला वाला निकाल के दे दिया। अब अगर हमें इसी का लास्ट वाला निकालना हो तो सिंपल एक सिर्फ इसमें फ़र्क होगा, इसमें सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट 5 कर देते हैं, क्योंकि एक ही वर्ड को दोबारा दोबारा, एक ही वेरिएबल को हम दोबारा दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ना, ठीक है। और इसमें भी यहाँ से टेक्स्ट 5 कर देते हैं, इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब भी ऐसे उन्होंने लिखा है इसको। और अब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से ये भी चेंज कर देते हैं। पहले उसने हमें निकाल के दिया 20, कि उसने इसको निकाला। अब हम चाह रहे हैं कि वो इसको निकाले, तो हमने वर्ड यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो यूज़ करना है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो अब उसने क्या निकाल के दिया 33, पहले उसने निकाल के दिया था 20, अब उसने निकाल के दिया 33। कैसे, यहाँ तक 20 था, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये 33, ठीक है। तो इसलिए उसने अब हमें लास्ट इंडेक्स ऑफ निकाल के दिया। और अभी हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि अगर हम चाहें तो हम इस इंडेक्स ऑफ में एक सेकंड पैरामीटर भी दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कहाँ से सर्च करना शुरू करना है, जीरो से शुरू नहीं करना, यानी शुरू से शुरू नहीं करना। आपने सपोज करो 20 के बाद से शुरू करना है, या 21 कर दो, ठीक है। तो वो शुरू वाला भी जो हमने 20 लेके आया है वो उसको भी 33 लेके आ जाएगा, सही है। तो ये है सिनेरियो। और यहाँ पे भी हम सेकंड पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हमने 21 दे दिया, लेकिन इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने जो भी आखिरी है उसको ही उठा के देना, ठीक है। तो भी इसको हम नहीं देते। अच्छा जी, अब हमने ये पढ़ लिया इंडेक्स ऑफ मेथड और लास्ट इंडेक्स, ठीक है। अब हमने नई चीज़ जो पढ़नी है वो है मैच मेथड। मैच में भी काम यही हो रहा है, पर वो हमें एक पूरी अरे निकाल के देता है। यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट 6 कर देते हैं और लेट मैच रिजल्ट्स इज इक्वल टू टेक्स्ट 6 डॉट मैच, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना जो भी हमने चीज़ मैच करनी है वो दे देते हैं, सही हो गया। अब हम इसको कंसोल करवा देते हैं, मैच रिजल्ट, और हम देखते हैं हमारे पास क्या रिटर्न होता है।
क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक इंडेक्स रिटर्न हो रही थी ना। अगर हमें ज़्यादा सारी चीज़ें चाहिए हो तो उसके लिए हम फिर मैच करते हैं। अभी देखें एक पूरी उसने अरे दे दी हमें। ये अरे से मुराद ये है कि इसने ब्रैकेट से शुरू कर रहा है, ब्रैकेट पे ख़त्म कर रहा है, तो इसका मतलब है ये एक अरे है। उसमें सबसे पहले उसने दिया कि इस्माइल को हम ढूंढ रहे थे, उसकी इंडेक्स है 20। जो पहला उसको मिला उसने वो दिया। माई ने और जो हमारी इनपुट थी जिसमें से हम ढूंढ रहे थे वो थी माई नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल, आई एम इस्माइल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने निकाल के हमें दे दी हैं मैच से। और हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं, इससे हम बहुत सारा काम आगे कर सकते हैं। यानी कि आगे जाके आपको समझ आएगी, जब आप लॉजिक बिल्डिंग कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए होती हैं, सिर्फ इंडेक्स नहीं चाहिए होती। जब इंडेक्स चाहिए हो तो लास्ट इंडेक्स ऑफ या इंडेक्स ऑफ यूज़ कर लिया, और अगर हमें बाकी सारी चीज़ें चाहिए हों तो हम ये सारा कुछ मैच के साथ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास मैच, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ ही था। मैं काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट करके लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस किया करें। एक ही लेक्चर में मैं तो 10 चीज़ें पढ़ा दूँगा, लेकिन उस 10 चीज़ों की आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से लेक्चर बना रहे हैं ताकि आप उसको समझें और उस पे फिर प्रैक्टिस भी करें, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, या आई टैग में वीडियो आ भी रही होगी, ठीक है? उसमें पूछ सकते हैं, आप अपना कोड भी दे सकते हैं, उस कोड को भी हम चेक करके बताएँगे कि कैसे आपका गलती कहाँ से है और आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।